अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मार्केट में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे पास बीटीसी के फंडामेंटल पे और बीटीसी कहाँ तक पंप और डंप कर सकता है, और जो हमारे पास जो बीएनबी है, जो मुख्तलिफ कॉइन है, वो कहाँ तक हमारे पास ट्रेड हमें देंगे। ठीक है, आज कुछ हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ है, वो ये है कि बीटीसी काफ़ी हद तक रिकवर कर सकता है। ठीक है, ये इसका लास्ट अगर डंप होगा तो ये इसका लास्ट डंप होगा, इसके बाद बीटीसी रिकवर करेगा। और जो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, और जो हमारे पास XRP है, इसके रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। XRP के रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा है। 65% इसके चांस ये है कि इसके ऊपर जो केस है, जो एलिगेशन लगी हुई हैं, वो दूर हो जाएंगी। अगर ये दूर होती हैं तो XRP एक बहुत अच्छा आपको हमें पंप दिखा सकता है। तो चलते हैं बीटीसी और इथेरियम के चार्ट पे बाद में जाएंगे। पहले हम चलते हैं बीएनबी की तरफ। बीएनबी के दोस्तों, जो कल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखवाया था, मैंने कहा था अगर बीएनबी आपको 303 पे भी मिलता है, 304 पे भी मिलता है, हम इसको बाय करेंगे। और जबकि बीएनबी ने हमें 300 का लो दिखाया, ठीक है, 300 का लो दिखाया और इसने 307 का हाई दिखाया। ठीक है, ये 300 के लो के बाद हमारी बाइंग हुई। अगर आपने यहाँ पे बीएनबी को बाय किया है तो हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे। जैसे ये हमारे पास 305 306 की 6 तक बीएनबी जाता है तो हमें इसमें से एग्जिट हो जाना। अगर कोई न्यू कमर है वो बीएनबी को बाय करना चाहते हैं तो हम बीएनबी को बाय करेंगे तकरीबन 997 से 996 तक। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना का जो कल मैंने सपोर्ट लिखवाई थी सोलाना की, अगर आपने नोट की हो, वो थी $20, लेकिन सोलाना 21 डॉलर लिखवाई थी, 20.45 से नीचे नहीं आ सका। ठीक है, अब सोलाना हमें नीचे आ रहा है। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप सोलाना को बाय करना चाहते हैं, हम 21.25 पे सोलाना को बाय कर सकते हैं। और सोलाना में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। ये मैं कल भी इस पे बात मैं कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे पास एलटीसी की। एलटीसी का मैंने आपको बताया भी है, इसकी हाल्विंग आ रही है, ये एक हमें अच्छा पंप दिखा सकता है। इस पे मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि एलटीसी हमें $300 तक का पंप दिखा सकता है। इसमें इतनी स्ट्रेंथ है ये, लेकिन 3 माह तक होगा। ठीक है, अगर आप एलटीसी को अब बाय करना चाहते हैं, हम 92.50 पे एलटीसी को बाय करेंगे। 92.50 पे एलटीसी को बाय हम कर सकते हैं, और इसको जो सेल करेंगे वो 93 94 पे। डॉट गाइज, आज की डॉट की ट्रेड मुझे खास बन नहीं रही। ठीक है, एवेक्स की बात कर लेते हैं। एवेक्स का जो हमारे पास 14.45 एवेक्स का लो रहेगा। ठीक है, उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो एटम की। एटम का जो हमारे पास लो रहा, कल मैंने एटम का लो लिखवाया था 10.50। आपकी जो बाइंग हुई है, ठीक है, अभी हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे 10 पॉइंट एटम से। एटम को नेक्स्ट मार्केट के लिए 10.45 पे हम एटम को बाय करेंगे। लिंक की बात कर लेते हैं गाइज। लिंक की हमारे पास जो आज की सपोर्ट है वो 6.25 इसकी सपोर्ट बन रही है लिंक की। उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं हमारे पास XMR। मैंने कल भी बताया कि अगर आप XMR में बाय करना चाहते हैं, हम 146 पे बाय करेंगे, जबकि ये 145 पे आ चुका है। ठीक है, अगर आपने बाइंग की है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। XMR हमें दोबारा से 144 तक का 49 तक का पंप दे सकता है। ठीक है, उसके बाद गाइज हम LDO की बात कर लेते हैं। LDO हमें, अगर LDO की जो सपोर्ट बन रही है, अगर आप देखें एलडीओ की, मैंने बार बार बताया सपोर्ट जो 228 को एलडीओ ने एक बार तोड़ दिया। हमारे पास दोबारा इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो 2.15 बन रही है एलडीओ में। उसके बाद गाइस फिल हमारे पास एक अच्छा पंप दे सकता है। आज की जो ट्रेड है, आज की जो ट्रेड ये है कि मैं फ्यूचर की ट्रेड बता रहा हूँ। अगर आपने अपने जो फ्यूचर, जिन्होंने फ्यूचर में एक बार ट्रेड ले चुके हैं, मतलब फ्यूचर की डेमो खेल चुके हैं, वो इस ट्रेड को काइंडली ले। ये हमारे पास फ्यूचर की ट्रेड होगी। अगर आपको LTC 4.60 पे मिलता है तो हम इसको बाय करेंगे, और 4.65 पे या 4.70 पे हम एग्जिट कर देंगे। ये फ्यूचर की ट्रेड होगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर की ट्रेड आज मैं पहली बार बता रहा हूँ। फ्यूचर की ट्रेड ये 4 पॉइंट, कल मैं कोशिश करूंगा जब भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने जो ट्रेड दी उसका क्या बना। 4.60
और आपका जो हाई रहेगा वो 4.70 या 4.65 पे भी हम एक बार बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं एप्टस की। एप्टस हमें कोई खास ट्रेड दे नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट के लिए एप्टस का जो हमारे पास लो रहेगा वो मुझे नजर आ रहा है 8 तकरीबन 8.50 हमें इसका लो आता दिखाई दे रहा है, इसकी जो सपोर्ट बन रही है, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्वांट की। क्वांट हमारे पास अच्छा लो दिखा चुका है, मैंने कहा था क्वांट हमारे पास 114 पे हम बाय करेंगे। अगर आपने बाय कर लिया तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। क्वांट जैसे 1419 या 118 का हमें हाई देता है, हम क्वांट से एग्जिट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू ने दोबारा हमें पास 62.17 का लो दे चुका है। हमारे पास नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप डब्ल्यू को बाय करना चाहते हैं तो हम डब्ल्यू को दोबारा से 61.80 तक डब्ल्यू को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 62 पे दोबारा मिले तो हम फिर भी इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 3 स्टेप ऑफ बाइंग होगी। मैंने 3 स्टेप ऑफ बाइंग बताया हुआ। 3 स्टेप ऑफ बाइंग कैसे करते हैं। STX हमें दोबारा से अगर 0.5927 का लो देता है तो हम STX को बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नियो टोकन एक अच्छा पंप दिखाने के काबिल है, लेकिन अभी हमें न्यू में ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। सुई की बात कर लेते हैं। सुई एक बार दोबारा से हमें डंप आता दिखाई दे रहा है। जिन्होंने सुई को बाय किया था उन्होंने कल की ट्रेड में सुई से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। 97 का इसने हाई दिया। कल मैंने बताया था 91 92 पे भी आप लें तो 97 तक का हाई दिखा सकता है। अब हम सुई को बाय नहीं कर सकते। सुई में वो वाली स्ट्रेंथ अभी मौजूद मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है। सुई को अगर हम बाय करना चाहे तो हम 0.685 पे बाय कर सकते हैं, 0.85 पे। इससे पहले सुई को बाय करना मुझे लग रहा है कि बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद गाइस हमारे पास जो बस आज के ये जो कॉइन है वो यही है, ठीक है। तो चलते हैं हम BTC और इथीरियम के चार्ट की तरफ। BTC अगर आप देखें तो BTC ने एक, मैं बार बार बता रहा था कि BTC हमारे पास, ये मैंने सपोर्ट की लाइन लगाई थी 26,800 तक हमें डंप दिखा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है तो हमारे पास 26,200 का, मैं बार बार आपको ये हर वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें BTC लोअर लेवल पे आता नजर आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो इसकी क्लोजिंग हो रही है, अगर आप देखें ये 4 घंटे की मार्केट, मैं 4 घंटे की 13 मिनट रह गए। अगर ये क्लोजिंग इससे नीचे दे देता है, ठीक है, 26,800 से नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे पास दोबारा से एक 26,500 बनेगी इसकी सपोर्ट। इसको थोड़ी देर ये अगर BTC यहाँ पे 30 मिनट तक रुकता है तो हमारे पास दोबारा इसकी जो सपोर्ट बनेगी, दोबारा से जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो हमारे पास बनेगी 26,200, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ से भी BTC पंप ले सकता है। अगर यहाँ से हमारे पास ये देखें, अगर 12 मिनट रह गए, मैं चलो 12 मिनट कोशिश करता हूँ यहीं पे स्टे करूँ तो मैं उतनी देर डेली टाइम फ्रेम पे आपको जाके दिखा दूँ। हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, ये हमारे पास बेरिश मारूबुजू बनी है, ठीक है। बेरिश मारूबुजू मैं बार बार बेरिश मारूबुजू का बता चुका हूँ, ठीक है, कि जैसे बेरिश मारूबुजू बनती है ये एक हमें अच्छा खासा डंप दिखाती है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने कल की मार्केट में कल मैंने बताया नहीं, वो थोड़ा सा शोर की वजह से मैंने बताया हुआ कि इसके पास 27,400 500 का मैंने बताया था कि एक खास रेजिस्टेंस है, ठीक है। 27,500 इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसने BTC ने जबकि BTC हमारे पास 27,450 27,460 से एक डंप दिखाया। ये डोजी कैंडल बनी, मैंने बताया भी था जब भी डोजी बने डोजी के अगली कैंडल को हमने ध्यान से देखना, ठीक है। ये डंप आया, ठीक है, इसने EMA 50 को तोड़ा, ठीक है। अब ये इसकी जो सपोर्ट बन रही है ना, अब जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो दोबारा से हमारे पास अगर ये ऐसे ही रहती है तो हमारे पास 26,200 तक को टेस्ट कर सकती है, ठीक है, 26,200 तक, ठीक है। अगर ये इसको भी तोड़ती है, क्योंकि मारूबुजू जब भी बनती है मैंने आपको बताया ये एक बड़ी कैंडल होती है, ठीक है। BTC एक बड़ी, जब भी मारूबुजू बने
तो वो एक अच्छा खासा हमें डंप दिखाती है। तो मेरे पास जो अब इसकी सपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि 26,500 अगर इसको तोड़ती है तो 26,200, हम 26,500 पे भी एक एंट्री ले सकते हैं। और मैं बार बार बता चुका हूँ कि BTC डेली टाइम फ्रेम पे मतलब डेली $500 की ट्रेड देता है, ठीक है। जो बार मैं जो वीडियो को डेली देखते हैं उनको इस चीज़ का इलम हो चुका है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास 26,500 पे आएगी तो हम स्पॉट में एक बाइंग करेंगे, ट्रिपल स्टेप ऑफ बाइंग होगी ये। अगर हमारे पास 26,500 को ये तोड़ती है, ठीक है, 30 मिनट तक यहाँ पे रुकती है तो हमारे पास 26,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम 4 घंटे की तरफ, ठीक है। 4 घंटे या 10 मिनट रह गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग हमारे पास दे देती है इस लाइन के ऊपर 804 के ऊपर, तो हमें थोड़ा सा ये पंप जो दिखा सकती है वो दिखा सकती है 26,900 तक का पंप दिखा सकती है। और अगर जो हमारे पास मार्केट 26,740 तक, 26,740 तक यहाँ पे हमारे पास 26,812 तक हमारे पास अगर मार्केट 15 मिनट यहाँ पे स्टे करती है तो हमें एक बार दोबारा से 27,000 के लेवल को टस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है जी। हम EMA 50 तक आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास ये क्लोजिंग दे देती है 812 810 के ऊपर, ठीक है, और 30 मिनट तक 45 मिनट तक यहाँ पे रेजिस्टेंस देती है तो हमारे पास दोबारा से 27,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मैं ये बात कर लूँ, ये हमारे पास सेम एज इट इज हमारे पास डोजी बनी, डोजी के बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये सेम एज इट इज हमारे पास ये डोजी बनी, डोजी के बाद मार्केट ने एक हमारे पास बेरिश मारूगुजू बनाई। जब भी आपको मैंने बताया कि रेड कैंडल ज्यादा हो जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल और ये भी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हमारे पास 26,600 तक का मार्केट एक हमें रजिस्ट दिखा चुकी है, ठीक है, एक बार लेवल। तो ये दोबारा से मुझे जो लग रहा है वो इजीली 26,500 तक का आपको लेवल दिखा सकती है, ठीक है। तो अपनी ट्रेड को ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। मैं इथेरियम पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सिर्फ आपको, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर्स हैं तो आपको थोड़ी देर तकरीबन 6 माह लगेगी इस कैंडलस्टिक को आप समझो, ठीक है, उसमें इंडिकेटर्स को समझो। मैंने बेसिक वीडियो बनाई है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उससे थोड़ी सी एडवांस भी बनाऊं, आहिस्ता आहिस्ता वो मैं प्ले लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। ये हमें एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि बायर्स यहाँ पे मौजूद है। अगर, और एक बात याद रखना, आपने जो मैं कोइन बताता हूँ वो सारे कोइनों में आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने अपने मखसूस कोइन करने 2 या 3, इससे ज्यादा कोइन आपके नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप जब सारे टोकन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे आपको किसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सही लेवल से पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप कोशिश करें जो 2-3 है, BNB है, LTC है, अगर आप BTC को अपना टारगेट बना लेना कि मैं डेली BTC पे ही ट्रेड करूंगा, तो आप एक अच्छा हमारे पास एक टारगेट डेली अचीव कर सकते हैं। तकरीबन 10 से $12 आप इजीली BTC से डेली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इथेरियम पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इथेरियम हमारे पास, इथेरियम की BTC से थोड़ी सी काफी हद तक जो है अगर आप देखें ये मुख्तलिफ है इथेरियम। यहाँ पे इथेरियम में अगर आप देखें ये हमारे पास मारूबुजू बनी, फिर से मारूबुजू बनी, जबकि ये हमारे पास थोड़ी सी स्पोर्ट बन गई। इसकी स्पोर्ट बनने से क्या हुआ कि हमारे पास थोड़ा सा इसने इथेरियम ने यहाँ से रिकवरी का चांस हमें दिया है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से भी रिकवर करती है, हमारे पास जो 27,000 जो 1864 का इसने हमें एक रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। अब मार्केट मुझे लग रहा है कि 1800 एक बार दोबारा से जो इथेरियम की चारों क्लॉक पे सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 1850 पे। अगर यहाँ पे आप देखिए EMA 50 के ऊपर, ठीक है, EMA 50 के ऊपर इसकी एक सपोर्ट बन रही है। अगर यहाँ से रिकवर 45 मिनट तक यहाँ पे रिकवर नहीं करती तो हमारे पास 1850 का एक बार हमें लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपने अपनी जो ट्रेड लेनी है वो ध्यान से लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मार्केट में मैं कोशिश करूंगा आपकी एक तो बेसिक थोड़ी सी क्लियर करवाऊं, वो मैं उसमें डाल दूंगा प्ले लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले आप बेसिक को क्लियर करें। जिन्होंने ये डायरेक्टली जो वीडियो देख रहे हैं काइंडली इस वीडियो को डायरेक्टली आप ना देखें, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप पहले जाएं बेसिक पे, अगर आपको बेसिक समझ आती है फिर उससे ही आप शुरुआत करें, ठीक है। आज की मार्केट के लिए इतना ही, नेक्स्ट मार्केट तक के लिए अल्लाह हाफिज।